समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हम कभी पिछड़े नहीं थे। साजिशों से हमारा समाज पिछड़ा बना दिया गया है, लेकिन अब पिछड़ा और दलित समाज जागरूक हुआ है, अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे जा रहा है। इसलिए भाजपा घबराई हुई है और वह किसी भी हद तक साजिश और षड्यंत्र कर सकती है। भाजपा से सावधान रहना होगा। अखिलेश यादव ने आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुषों को विचार एवं वर्तमान राजनीतिक परिवेश में उनकी प्रासंगिकता विषय पर आयोजित एक दिवसीय महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में पूर्व प्रदेश से मौर्य कुशवाहा साग के सैनी समाज के पूर्व विधायक, पूर्व पदाधिकारी, नेता एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि सम्मेलन में मौजूद लोग तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को मानने वाले एवं चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य के वंशज हैं। समाज सुधारक श्री ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले का स्मरण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने उनके चित्रों पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। यादव ने कहा कि जो समस्या आपकी है वही हमारी भी है। आपके समाज को अपने साथ बराबर खड़ा करेंगे, राजनीतिक और सामाजिक हैसियत में पीछे नहीं रखेंगे। हमें भरोसा है कि यहाँ पर जो नेता आए हैं वह समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग हैं सब भाजपा का मुकाबला कर लेंगे। जो लोग दूसरे के स्टूल की बात करते थे उन्हें आज खुद स्टूल नहीं मिल रहा है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाज का अतीत और इतिहास ऐसा है कि हम कभी पिछड़े नहीं थे, लेकिन हजारों साल पहले हुई साजिश के कारण पिछड़ गए। यह लड़ाई आज की नहीं है, हजारों साल पहले हुई साजिश के कारण पिछड़ा गया है। लड़ाई हजारों साल पहले की है, अभी खत्म नहीं हुए, अभी जारी है। सामाजिक न्याय की लड़ाई बड़ी है। जाति जनगणना सामाजिक न्याय की लड़ाई की अगली कड़ी है। समाजवादी लोग लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में नेताजी मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव समेत दक्षिण भारत के नेताओं ने मांग की थी। उस समय की सरकार ने जाति जनगणना कराने के लिए स्वीकार किया था, लेकिन आंकड़े नहीं जारी हुए थे। हम समाजवादी लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और सभी जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में हक और सम्मान मिले, लेकिन जिनकी संख्या आबादी में बहुत कम है वही जाति जनगणना होने नहीं देना चाहते हैं। जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराकर सभी को उनके आबादी के अनुपात में हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब कभी आकलन होगा और रिपोर्ट तैयार होगी तो यही निकलेगा कि नोटबंदी भाजपा सरकार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी फैसला था। पहले 2000 नोट छपा, उसे चलाया और फिर बंद कर दिया। भाजपा ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के लिए फैसले लिए। उन्होंने कहा कि जनता को 2022 के चुनाव में धोखा दिया गया और 24 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। देश में इंडिया गठबंधन बनने के बाद भाजपा घबराहट में है। एनडीए के साथ पीडीए खड़ा है जो लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया कर देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भारत को विकसित देश बनाने का सपना दिखाया, लेकिन जब देश की 85% आबादी गरीब, पिछड़ी और अपने हक और सम्मान से वंचित रहेगी तो देश कैसे विकसित बनेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, किसानों को किसी भी फसल का लागत मूल्य नहीं मिला, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार बताए कि महंगाई का मुनाफा किसी की जेब में जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग पिछड़े दलितों को आगे बढ़ता नहीं देख पा रहे हैं वे एक कर सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं। जब सब सरकारी संस्थाएं हाथों में चली जाएंगी तो बाबा साहेब द्वारा संविधान में दिया गया आरक्षण कैसे मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज को धन, धरती और शिक्षा से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारों पर डकैती डाल रहे हैं, नौकरियों में पिछड़ों का कोटा गायब कर रहे हैं। आज देश, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। आज़ादी के 76 सालों के बाद भी कुछ ताकतें हैं जो दलितों, पिछड़ों को अपमानित कर रही हैं और उनका हक और सम्मान नहीं देना चाहती हैं। ऐसे ठेकेदारों से सावधान रहना है, क्योंकि देश में परिवर्तन की बयार चल पड़ी है। सरकार आरक्षण खत्म कर रही है, जाति जनगणना नहीं होने देना चाहती। इस अवसर पर उन्होंने जाति जनगणना कराने के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सम्मेलन में सभी ने एक स्वर में कहा कि वे भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए संकल्पित हैं।
भाजपा की किसी भी साजिश और षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। लोकतंत्र और संविधान के साथ समाज के हक और सम्मान की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। मौर्य, शाक और कुशवाहा समाज के सभी लोग अखिलेश यादव के नेतृत्व में निष्ठा रखते हुए भाजपा सरकार का सफाया करेंगे। कार्यक्रम को जगदीश कुशवाहा, पूर्व सांसद विधायक उषा मौर्य, पूर्व विधानसभा सदस्य आरएसएस कुशवाहा, पूर्व विधायक नीरज, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हम कभी पिछड़े नहीं थे। साजिशों से हमारा